नमस्कार, बहुत स्वागत। एक वायरल वीडियो को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। राजस्थान से इसका ताल्लुक है, चित्तौड़गढ़ से इसका ताल्लुक है और सांवलिया सेठ उनसे इसका ताल्लुक है। उनकी भक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं सांवलिया सेठ के बारे में। तो आयोजन वहाँ पर होते हैं तकरीबन जो प्राकट्य स्थल माना जाता है, सांवलिया सेठ का जो प्राकट्य स्थल है बागुंड, यहाँ पर एक 3 दिवसीय आयोजन हुआ था। जल झूलनी एकादशी के मौके पर आयोजन चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा आया था, डांस करने वाले आए थे। इस दौरान डांस की एक परफॉर्मेंस होती है। चूंकि इसकी वीडियो या तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, वीडियो चूंकि इसका नहीं दिखाया जा सकता। जो कुछ भी घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, उसने फिर एक बहस छेड़ दी है कि क्या किस तरह का जो डांस है या किस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह के आयोजनों में दी जाए ताकि उस पर अश्लीलता, फूहड़ता का टैबू ना लगे या दाग ना लगे, और या फिर ये किसी को कोई हक है कि कौन क्या पहनेगा, कौन सा भजन गाएगा, कौन सा नहीं गाएगा, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। उसने ये सवाल पूरे खड़े कर दिए। घटनाक्रम हुआ क्या था, परफॉर्मेंस चल रही थी। इस दौरान एक प्रधानाचार्य हैं, वो मतलब सरकारी जॉब करते हैं और विश्व हिंदू परिषद के वो पदाधिकारी भी हैं, प्यारचंद उनका नाम है। प्यारचंद मंच पर पहुंचते हैं और लंबी बहस उनकी आयोजकों से होती है। वो कहते हैं इस तरह के गाने मत बजाओ, इस तरह के मत करो, भजन गाओ, ये गाओ, सांवलिया सेठ के भजन गाओ। वो अपनी बात इस तरह से रखते हैं, नाराज होते जाते हैं, बात रखते जाते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल वो कितनी बड़ी रकम है। ठीक है, ये वायरल वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद जो आयोजक है वो बाकायदा माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगकर वो बोलते हैं कि बार बार पब्लिक की तरफ से सोशल मीडिया पर ये डिमांड आ रही थी कि भाई इस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए। इसके बाद जो घटनाक्रम है, जो प्यारचंद हैं वो कहते कहते यहाँ तक कह देते हैं। वो दरअसल जो नृत्यांगना है, जो डांसर हैं, उन्होंने लगभग कुछ वैसी, ऐसा समझ लीजिए कालबेलिया नृत्य आपने देखा होगा, उसमें जो ड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिस तरह की ड्रेस होती है, कुछ उसी तरह की ड्रेस उनकी थी। वो आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि इस तरह की ड्रेस पहनना, फिर वो माताओं बहनों का जिक्र कर देते हैं और बोलते 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 वो इस हद तक चले जाते हैं कि अगर ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है, तो ये कपड़े भी उतार कर डांस करो, न्यूड, तो ये कपड़े भी उतार कर डांस करो। इस बात पर विवाद बढ़ जाता है और एक जो इस दौरान जो डांसर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्सा आ जाता है और फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, गाली गलौज तक पहुंच जाती है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक परफॉर्मेंस दी जा रही है, सांवलिया सेठ का मंच है, बागुंड उनका जो प्राकट्य स्थल है, वहाँ पर ये पूरी परफॉर्मेंस चल रही है। और फिर कोई जो हिंदूवादी संगठन है उसके पदाधिकारी पहुँचते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या गाना चाहिए, कौन सा भजन होना चाहिए, किस तरह के कपड़े होने चाहिए, और उसके बाद एक गंभीर बात कह देना कि अगर इतना ही है तो पूरे कपड़े उतार कर नाचो। ये बात डांसर को चुभ जाती है, हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। सवाल जस तस फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि क्या पहनकर नाचना है, किस बात पर नाचना है, किस बात पर नहीं नाचना है, भक्ति का स्वरूप क्या होगा, भक्ति के गाने कौन से होंगे, ये क्या तय करने की कोशिश है या ये तय करने का अख्तियार किसी को है। और इसके लिए बाकायदा कानून में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना, पहले जो 144 के इर्द गिर्द की धाराएं आईपीसी सीआरपीसी में हुआ करती थी, उसके इर्द गिर्द की धाराओं के तहत एक एक्ट होता है, पीटा एक्ट भी कई बार लगा दिया जाता था। पब्लिक में नॉनसेंस क्रिएट करना, न्यूसेंस क्रिएट करना, जिससे पब्लिक को परेशानी हो, उस तरह की धाराएं लगती थी। खैर, वापस आते हैं तो ये आयोजन हुआ और ये आयोजन इस बात से शुरू हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बोलते बोलते ये बोल देना किसी को, डांसर को, कि इतना ही है तो पूरे कपड़े उतार कर फेंक दो। इस बात पर विवाद बढ़ा। इसके बाद डांसर की तरफ से भी जमकर तू मैं हुई, मामला गाली गलौज तक पहुंच गया, हाथापाई तक पहुंच गया। बहुत सारे पहलू और भी हो सकते हैं, पर क्या किसी के कपड़े, भक्ति, तरीका और भक्ति के साधन तय करने का किसी को अख्तियार है? ये सारे सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। ये पूरा घटनाक्रम भी आपने सुना और वो सवाल जो लगातार लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो भी हमने आप तक पहुंचाए। नमस्कार।